हरे कृष्णा। आइए आज हम श्री राधा वल्लभ जी जो श्री वृंदावन धाम में विराजमान हैं, इस अनोखे विग्रह के बारे में जानते हैं। राधा और कृष्ण इस अनोखे विग्रह में एक साथ नजर आते हैं, यानी कि आधे हिस्से में श्रीमती राधा रानी और आधे हिस्से में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। ये जो राधा वल्लभ जी का मंदिर है, ये 400 वर्ष पहले मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तब श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह को सुरक्षा के लिए राजस्थान से भरतपुर जिले के कामा में ले जाकर वहां के मंदिर में स्थापित किया गया और पूरे 123 वर्ष वहां रहने के बाद उन्हें फिर से यहाँ लाया गया। वृंदावन के क्षतिग्रस्त मंदिर के स्थान पर नए मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर भी आता है। यहाँ की भोग राग सेवा पूजा श्री हरिवंश गोस्वामी जी के वंशज करते हैं। श्री राधा वल्लभ जी का जो विग्रह है, उसमें केवल श्री लाल जी ही दिखाई देते हैं, श्री जी नहीं, लेकिन उनके वाम अंग में मुकुट की सेवा की जाती है श्री जी के रूप में। श्री हरिवंश गोस्वामी जो कि राधा जी के परम भक्त है और इन्हें इनके वंशज वंशी का अवतार भी मानते थे। इनका मानना था कि राधा जी की उपासना के द्वारा ही श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। एक दिन राधा जी ने स्वप्न में इन्हें एकादशी वाली तिथि को पान प्रसादी रूप में प्रदान किया। इसीलिए इनके संप्रदाय में एकादशी को पान वर्जित नहीं माना जाता। श्री राधा वल्लभ जी की सेवा हरिवंश में सखी भाव से की जाती है। इसी भाव के साथ श्री राधा वल्लभ जी से प्रेम और लाड लड़ाया जाता है। श्री हरिवंश जी अपनी आयु के 31 वर्ष तक देववन में रहे। जब ये 32 वर्ष के हुए तो देवी प्रेरणा से इन्होंने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें चिरथावल ग्राम में रात्रि में विश्राम करना पड़ा। स्वप्न में राधा रानी उन्हें आदेश देती है कि आप आत्मदेव जो ब्राह्मण हैं, उनकी दोनों पुत्रियों के साथ विवाह कर लीजिए। तब इन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण की दोनों पुत्रियों के साथ विधिवत विवाह किया और अपनी दोनों पत्नियों और कन्यादान में प्राप्त श्री राधा वल्लभ जी को लेकर श्री वृंदावन धाम आ गए। ये जो आत्मदेव ब्राह्मण हैं, इनके पास ये राधा वल्लभ जी का जो विग्रह है, ये ऐसे आया। कहा जाता है कि जो आत्मदेव ब्राह्मण हैं, इनके पूर्वजों में किसी ने भगवान शंकर की बड़ी उपासना की और उस उपासना से प्रसन्न होकर शंकर जी ने इन्हें अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ जी को प्रकट करके प्रदान किया। तो उनके पूर्वजों से चली आ रही सेवा आत्मदेव ब्राह्मण भी किया करते थे। इन्हीं आत्मदेव ब्राह्मण को स्वप्न में राधा रानी ने कहा कि आप अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह श्री हरिवंश के साथ कर दीजिए और उसके बाद से और मुझे और श्री लालजू को प्रदान कर दीजिए आप इन्हीं को। अब हम इन्हीं के द्वारा सेवा जो है स्वीकार करेंगे। इन्हीं राधा वल्लभ जी का दर्शन श्री वृंदावन धाम में हम लोग करते हैं। यूं तो इस संप्रदाय में एकादशी तिथि के दिन पान वर्जित नहीं माना जाता, परंतु वैष्णव पद्धति के अनुसार, गौड़ीय वैष्णवों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न आदि ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसकी शिक्षा स्वयं श्री महाप्रभु ने दी। जब जगन्नाथपुरी में एकादशी तिथि के दिन जो जगन्नाथ जी के जो पंडा लोग हैं, पुजारी लोग हैं, वो महाप्रभु के सामने अन्न प्रसाद लेकर आते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आते हैं, तो महाप्रभु उस प्रसाद को प्रणाम करके जो वहाँ के पुजारी हैं उनसे कहते हैं कि हम प्रसाद पाने से पहले कुछ हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो जब वो हरिनाम करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो संकीर्तन करते करते नृत्य करते हैं और नृत्य करते करते उन्हें इतना समय हो जाता है कि अगले दिन की तिथि यानी द्वादशी तिथि लग जाती है। फिर उसके बाद वो वहाँ के पुजारियों से कहते हैं
कि नृत्य करते करते हमारा शरीर बहुत क्लांत हो गया है, अब हम थोड़ा स्नान करके फिर प्रसाद पाएंगे, क्योंकि महाप्रसाद भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो पसीने से हमारा शरीर तरबतर हो गया है, उसके बाद हम स्नान करने के बाद ही महाप्रसाद स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार महाप्रभु हमें ये शिक्षा देते हैं कि एकादशी के तिथि के दिन भी यदि हमारे सामने भगवान का प्रसाद आ जाए तो हमें उनका अपमान नहीं करना है, उन्हें प्रणाम करके उस प्रसाद को हमें द्वादशी तिथि में ही लेना है। इसलिए एकादशी तिथि वाले दिन किसी भी प्रकार का अन्न प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता। हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न आदि ग्रहण करता है तो ब्रह्म हत्या आदि जितने भी समस्त प्रकार के पाप होते हैं वो उस व्यक्ति के शरीर में आ जाते हैं, क्योंकि उस दिन अन्न में पाप का वास होता है। तो अन्न ग्रहण करने से वो सभी पाप जो है उस व्यक्ति को लग जाते हैं जो कि एकादशी तिथि के दिन अन्न ग्रहण करते हैं। इसलिए वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव के अनुसार एकादशी तिथि अत्यंत आवश्यक है। और भी कहा जाता है कि माधव तिथि यानी जो एकादशी तिथि है ये भक्ति को जन्म देती है। माधव तिथि भक्ति जननी, ये भक्ति को जन्म देती हैं। इसलिए बड़े ही सम्मान के साथ, उत्साह के साथ, प्रसन्नता पूर्वक एकादशी तिथि का पालन किया जाता है। हरे कृष्णा।